हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अगस्त्या क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और हम आपके सामने फिर से उपस्थित हैं अगले 20 प्रश्नों के साथ। और ये सभी 20 प्रश्न इतिहास से होंगे, शैव तथा भागवत धर्म से संबंधित होंगे। और इन सभी प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। इस 20 में से फिर से मैं कहूँगी कि 20 में से 18 जो है आपके सही होने चाहिए, है ना। 20 में से 18 सही होने चाहिए। ये शैव एवं भागवत धर्म से संबंधित प्रश्न होंगे। चलिए, पीछे जो है हम लोग जैन धर्म जो है हम लोग पढ़े थे, और आज हम लोग शैव और भागवत धर्म के 20 प्रश्नों को देखेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न हमारा क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत में शैव संप्रदाय था? आजीवक, मत मयूर, मय मत या फिर ईशान शिव गुरुदेव पद्धति, है ना। क्या बोला गया, जो कौन जो है प्राचीन भारत में शैव, है ना, शैव संप्रदाय था। तो देखिए, शैव संप्रदाय प्राचीन भारत में जो है मत मयूर था, है ना। कौन था? मत मयूर जो है ये शैव संप्रदाय से संबंधित था, शैव संप्रदाय था। आगे है कि नयनार कौन थे, है ना। अलवार और नयनार होते थे, है ना, अलवार और नयनार। तो अलवार किससे संबंधित थे और नयनार किससे संबंधित थे, है ना। तो नयनार कौन थे? शैव होते थे, ठीक है। नयनार जो है ये शैव थे। और अलवार कौन थे? अलवार वैष्णव होते थे, है ना। अलवार कौन होते थे? नयनार होते थे शैव धर्मानुयायी और अलवार होते थे वैष्णव धर्मानुयायी, ठीक है। चलिए, भागवत संप्रदाय के विकास में किसका देन अत्यधिक था? यानी पूछा जा रहा है कि भागवत संप्रदाय का जो विकास है उसमें किसका जो है श्रेय सबसे ज़्यादा है? कौन लोगों का? पार्थियन का, हिंद यूनानी का, कुषाण का या गुप्त का? तो इसका हो जाएगा गुप्त, क्योंकि भागवत संप्रदाय के विकास में गुप्तों का सबसे बड़ा देन है। भागवत धर्म के प्रवर्तक कौन थे? जनक, याज्ञवल्क्य, कृष्ण, सूरदास। पूछा जा रहा है कि भागवत धर्म के जो प्रवर्तक हैं वो कौन थे? तो देखिए, भागवत धर्म के प्रवर्तक कृष्ण थे, है ना, कृष्ण ही थे। और जिनको वासुदेव का पुत्र होने के कारण वासुदेव कृष्ण कहा जाता है ना। तो कृष्ण जो है यही भागवत धर्म के प्रवर्तक थे। निम्न में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है? महाभारत में, छांदोग्य उपनिषद में, अष्टाध्यायी में या फिर भागवत पुराण में, है ना। तो किस में देवकी के पुत्र के बारे में इनको बताया गया है? तो छांदोग्य उपनिषद में सबसे पहले बताया गया कि जो कृष्ण है वो देवकी का पुत्र है ना। कृष्ण कौन है? देवकी का पुत्र है। वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की? है ना, भागवतों ने, वैदिक आर्यों ने, तमिलों ने या फिर आमिरों ने? तो पूछा जा रहा है कि सबसे पहले पूजा किसने शुरू कर दी थी? ठीक है, तो भागवतों के द्वारा क्या किया गया था? सबसे पहले जो है वासुदेव कृष्ण की पूजा को शुरू किया गया था, ठीक है। चलिए, आगे है कि निम्नलिखित में से किस देवता को कला में हल लिए प्रदर्शित किया गया है ना। कंधा होना चाहिए, कंधे पे हल लिए हुए प्रदर्शित किया गया है। कृष्ण को, बलराम को या फिर आप देख लीजिए कार्तिकेय को या मैत्रेय को, है ना। अच्छा, कला में, चलिए कला ही रहने दीजिए। कला में हल लिए यानी हाथ में हल लिए प्रदर्शित किया गया है, तो ये बलराम जी हैं, है ना। कृष्ण के भाई बलराम को क्या किया गया है? बोला गया है कि कृष्ण के भाई बलराम को प्रदर्शित किया गया है हल लिए हुए। उनको हलधर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हलधर, ठीक है। चलिए, आगे है कि भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की संख्या कितनी है ना। भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की संख्या कितनी है? तो नवधा शक्ति बोला जाता है, नवधा यानी 9, है ना। नवधा शक्ति, नवधा भक्ति, तो उसको बोला जाता है 9, यानी कि नवधा भक्ति को मान्यता मिली हुई है भागवत संप्रदाय में। हेलियोडोरस का बेस नगर अभिलेख संवर्धित है संकर्षण तथा वासुदेव से, संकर्षण तथा प्रद्युम्न से, संकर्षण, प्रद्युम्न तथा वासुदेव से या केवल वासुदेव से। हेलियोडोरस का बेस नगर अभिलेख जो है वो किससे संबंधित है, किससे संदर्भित है? तो ये जो है देवताओं के देवता यानी केवल वासुदेव से जो है वो संदर्भित है, ठीक है। वासुदेव को क्या बोला गया है? देवताओं का देवता इनको कहा गया है, हेलियोडोरस को। चलिए, भागवत धर्म का ज्ञात सर्वप्रथम अभिलेखीय साक्ष्य कौन सा है? तो
तो भागवत धर्म का सबसे पहले कौन सा अभिलेख जो है ये साक्ष्य है? तो अभी अभी हमने देखा हेलियोडोरस का बेसनगर यानी बेसनगर का गरुड़ स्तंभ। अगला क्या है कि बेसनगर अभिलेख का हेलियोडोरस कहाँ का निवासी था? है ये जो हेलियोडोरस था ये कहाँ का निवासी था जी? हेलियोडोरस कहाँ का निवासी था, है ना? तो ये देखिए तक्षशिला का निवासी था। हेलियोडोरस कहाँ का निवासी था? तक्षशिला, है ना? कहाँ का निवासी हो जाएगा? तक्षशिला। और इसी में सबसे पहले क्या मिलती है? जानकारी मिलती है। विष्णु के किस अवतार को सागर से पृथ्वी का उद्धार करते हुए अंकित किया गया है? कच्छप, मत्स्य, वराह या फिर नृसिंह? किस अवतार में जो है वो पृथ्वी का उद्धार करते हुए, सागर से पृथ्वी का उद्धार कर रहे हैं? किस अवतार में? तो वराह अवतार, है ना? कौन सा अवतार? वराह अवतार में वो क्या कर रहे हैं? सागर से पृथ्वी का उद्धार कर रहे हैं। ठीक है, वराह रूप में उन्होंने क्या किया था? पृथ्वी को उसके चंगुल से छुड़ाया था, है ना? चंगुल से धरती को क्या किया था? छुड़ा दिया था। चलिए अब है कि निम्नलिखित में से कौन मोक्ष के साधन के रूप में ज्ञान, कर्म तथा भक्ति को समान महत्व देता है? अद्वैत वेदांत, विशिष्टाद्वैत वेदांत, भगवत गीता या फिर मीमांसा? है ना? मोक्ष के साधन के रूप में कह रहा है कि मोक्ष के साधन के रूप में ज्ञान, कर्म, भक्ति इस सब को समान महत्व देता है। कौन देता है समान महत्व? तो क्या हो जाएगा? भगवत गीता, है ना? भगवत गीता जो है इसमें समान महत्व दिया गया है मोक्ष के साधन के रूप में ज्ञान, कर्म और भक्ति को। निम्नलिखित में से कौन प्रस्थान त्रयी में सम्मिलित नहीं है? प्रस्थान त्रयी, भागवत, भगवत गीता, ब्रह्मसूत्र, उपनिषद। तो प्रस्थान त्रयी में बोला गया कि कौन जो है इसमें सम्मिलित नहीं है? तो भागवत नहीं है ना? भागवत नहीं है। भगवत गीता है, ब्रह्मसूत्र है, उपनिषद है, भागवत एक धर्म है इसलिए नहीं है। वह प्राचीन स्थल जहाँ 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया था, तो कहाँ पर? अहिछत्र में, हस्तिनापुर में, काम्पिल्य में या फिर नैमिषारण्य में? कहाँ पर जो है ये किया गया था? 60,000 मुनियों ने मिलकर के क्या किया था? इसको महाभारत का वाचन किया था, यानी महाभारत को कथा का वाचन किया था। तो ये कौन सा हो जाएगा? नैमिषारण्य, है ना? क्या हो जाएगा जी? नैमिषारण्य। तो नैमिषारण्य में जो है 60,000 मुनि मिलकर के महाभारत का वाचन किए थे। रामायण के किस कांड में राम और हनुमान की पहली भेंट का वर्णन है? किष्किंधा कांड, बाल कांड, सुंदर कांड, उपयुक्त में से कोई नहीं? किस कांड में राम और हनुमान की भेंट, है ना? तो राम और हनुमान का जो भेंट है ये किष्किंधा कांड में किया गया है। ठीक है, पहली भेंट जो होती है वो किस में वर्णित है? किष्किंधा कांड में। ठीक है, ये जो है 7वां अध्याय है, 7वां कांड है और इसी में जो है ये वर्णन किया गया है। कालिका पुराण किस धर्म से संबंधित है? वैष्णव, शाक्त, बौद्ध, जैन, है ना? तो कालिका पुराण किससे संबंधित हो जाएगा? ये शाक्त से संबंधित है ना? कालिका पुराण किससे संबंधित है? शाक्त से संबंधित है, यानी कली पुराण भी इसको बोला जाता है। हिंदू धर्म की शाक्तवाद परंपरा में जो है ये 18 पुराणों में से एक है। पुराण कितने हैं? पुराण 18 हैं, इसी में से एक है और ये शाक्त से संबंधित है। चलिए अगला है कि पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाली जाती है? भगवान राम, भगवान विष्णु, भगवान जगन्नाथ या फिर भगवान शिव? तो क्या हो जाएगा? भगवान जगन्नाथ, है ना? बोलते हैं जगन्नाथ पुरी भी बोलते हैं। तो भगवान जगन्नाथ जी के सम्मान में जो है ये रथ यात्रा निकाली जाती है उड़ीसा के पुरी में, है ना? बलराम, जगन्नाथ, बलराम और सुभद्रा तीनों का सम्मान इसमें किया जाता है और रथ यात्रा उड़ीसा के पुरी में जो है निकाला जाता है। नासिक में कुंभ मेला किस एक नदी के तट पर लगता है? तो नासिक में कौन सी नदी है ना? नासिक में कौन सी नदी है जी? नासिक में कौन सी नदी है इसमें से? तो गोदावरी नदी है ना? तो गोदावरी नदी के तट पे लगता है नासिक में कुंभ मेला। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कि भागवत धर्म से संबंधित प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य हैं। समुद्रगुप्त का इलाहाबाद, हेलियोडोरस का बेसनगर, स्कंदगुप्त का भितरी, महरौली स्तंभ। तो ये हम लोग पढ़ चुके हैं, है ना? इसको हम लोग क्या कर चुके हैं? देख चुके हैं। तो क्या हो जाएगा इसमें? तो इसमें हो जाएगा हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख, है ना? हेलियोडोरस का
बेस नगर अभिलेख और इसी में जो है भागवत धर्म से प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने 20 प्रश्नों को क्या किया, कंप्लीट कर लिया। आशा करते हैं कि आप लोग 20 में से 18 जो है इसमें से सही कर पाएंगे। तो मिलते हैं फिर आपसे हम अगले वीडियो में, है ना, अगले प्रश्नों के साथ, अगले टॉपिक के प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए आप लोग इसको फुल्ली रिवीजन कीजिए, पढ़ते रहिए, मेहनत करिए, क्योंकि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती, है ना। बिना कुछ किए जग में जय जयकार नहीं होती। तो आप लोग बिल्कुल पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में अगले 20 प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।